नमस्कार। आजू हम सब एकटा अत्यंत रहस्यमयी और डरावना कथा के विश्लेषण करब जे मिथिला के एकता बिसरल गांव के गहराई में बाँचल छै। सोचू, भारी बरसात भय रहल छै, घना कुहासा और दूर मेघ के गर्जन सुनाई दे रहल छै। एकटा एकदम शांत मगर रोंगटे खड़ा कराए वाला वातावरण जहां सिर्फ प्राकृतिक आवाज छै, कोनो खून खराबा नाय, कोनो सस्ता झटका नाय, बस एकटा दबे पांव आवे वाला भय। आजू के यही विश्लेषण में हम सब यही कथा के मूल बिंदु सबके समझब कि कैना यह आपन दृश्य और कथा क्रम से डर के निर्माण करे छै। तो चलू सीधे रहस्य में छलांग लगाबै छी। यही कथा के केंद्र में एकटा नवा फोटोग्राफर छाई जे ही गांव में आयल छे एकटा प्राचीन मंदिर के खोज में। स्रोत के अनुसार ई मंदिर सिर्फ अमावस्या के अंधेर राति में दिखाई दे छे। अब गांव के लोकन के बस एकटा सख्त नियम छाई, उ सब यही मंदिर के विषय में बात नहीं करे छथि, लेकिन चेतावनी जरूर दे छथि। अगर अंधेरा सा कोनो आवाज आहा के नाम पुकारा त कखानो जवाब नहीं दी। बस एकटा नियम ई सीधे तौर पर संकेत दे छे कि अंधेरा में किछ त आहा के ढूंढ रहल छै। और ये अगला बात ये दर्शावे छै जे केना विश्वास और वास्तविकता के बीच फर्क दरवना हो सके छै। फोटोग्राफर ओही चेतावनी के अनसुना क दै छै और सूर्य अस्त के बाद गांव के तस्वीर लेवाही लागे छै। ओकर याद छै जे सड़क पर लोग सब थर चला, लेकिन जब वो छवि देखे छै तो सड़क बिल्कुल खाली छै, सब घर उज्जर छै, क्यों नहीं छै वहां। ए साइकोलॉजिकल भय के पहल चरण छै। इंसान के आपन स्मृति और भौतिक प्रमाण जब एक दूसरे के विरोध कराए लागे तो दिमाग चकरा जाइत छै, तैना। यही अनोखापन के बाद डराव देखाय से सुनाय में बदल जाइत छै। अचानक एकटा धीमा आवाज पछा से वही फोटोग्राफर के नाम पुकारे छै। मुड़ के देखे छै, बिल्कुल सन्नाटा, क्यों नहीं छै, मगर ए आवाज फेनो आवे छै और ए बार एक जंगल के गहराई से गूंज रहल छै। इस शांत वातावरण में अचानक से आयल ए आवाज टेंशन के काफी बढ़ा दे छै। वो क्यूरियोसिटी में आई के वही आवाज के पीछा करे लागे छै और ये संकेत छै कि अब वो वहां जा रहल छै जहां से वापसी नहीं छै। आओ देखिए कि ये भयानक यात्रा कौन तरह आगू बढ़ाई छै। 1 घंटा चलाए के बाद गांव पीछा छूट जाइत छे। 2 घंटा बीतला पर वो घना बंस के झुरमत में प्रवेश कराइत छे। 3 घंटा बाद प्राचीन बरगद के गाछ और 4 घंटा के यह लंबा यात्रा के बाद घना कुहासा के बीच वो बिना नक्शा वाला पत्थर के विशाल मंदिर भेट छे। ये फिजिकल यात्रा दर्शावे छे कि वो कैना धीरे धीरे वास्तविक दुनिया से दूर एकता अनजान दिशा में भटक गेल छे। ठीक छे, त आब ओ मंदिर के अंदर छे और आई थिंक कथा में सुपर नेचुरल एलिमेंट पूर्ण रूप से शामिल भ जाय छै। क्यों न छी वह फिर भी सैकड़ों पुराना तेल के दिया बिना कियो छुए अपने आप जरी लागे छे। एक के बाद एक क्रमशः पूरा हॉल रोशनी से भर जाय छे। ये एकता बहुत शांत मगर रोंगटे खड़ा कराए वाला पल छे। आब यह स्पष्ट भ गेल छै कि ओ स्थान सामान्य नियम के अधीन बिल्कुल नहीं छै। मंदिर के दीवार पर फेडेड पेंटिंग यानी पुराना भित्ति चित्र सब छै, जयामा गांव के लोग सब एक संग ठहरब छथि। लेकिन भयानकता ई छै कि हर एक चित्र के चेहरा बिल्कुल कोरा छै, फेसलेस, कोनो नाक, नक्शा या आँखी नहीं छै कोनो पर। ई दृश्य स्रोत के वही मूवी क्वालिटी हॉरर के दर्शावे छै। ये एक अहन भय छै जब बिना कोनो खून खराबा के अहाँ के अंतर्मन में डर पैदा करे छै। सब चेहरा बस साफ। अब आओ यही विषय पर गहराई से विचार करी जे यही कथा के जान छै। मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच एकटा विशाल कायक काला पत्थर के आईना छै। ए कोनो साधारण शीशा नहीं छै, ए एकटा आहेन चमकीला काला पत्थर छै जे सब किछ प्रतिबिंबित करे छै। ए आईना कथा के अगला मानसिक भय यानी साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स के एंकर पॉइंट छे। असल खेल एथिन से शुरू होई छे। सोचू, आहा आईना के आगू छै, दरसा फोटोग्राफर पीछा हटत छै, लेकिन आईना में ओकर प्रतिबिंब पीछा नहीं हटत छै। ये असंभव छै। प्रतिबिंब एकदम स्थिर रहैत छै, फिर ओ धीरे सा मुस्कुरावैत छै, घुमावैत छै और आईना के पीछा अंधेरा में चल जाइत छै। और ठीक वही समय शीशा के अंदर सा पाए के आवाज सुनाई दे लागैत छै। एथिन पैनिक के अपन चरम पर छै। प्रतिबिंब अब ओकर ने बल्कि अपन अलग अस्तित्व बना लेने छै। आप फोटोग्राफर बुरी तरह फंस गेल छै। वास्तविकता जेना बिखरी गेल छै। समय बिल्कुल रुक गेल छै। घड़ी बंद, मोबाइल में जीरो सिग्नल छै। ओ भागे कर कोशिश करे छै,
लेकिन सबसे डरावना बात ये छै कि मंदिर का हर दरवाजा घूम फिर के वापस वही काला आईना वाला हॉल में ला रहल छै। ए एकटा एस्केपलेस क्लोस्ट्रोफोबिक जाल छै। कोनो दिशा में जाओ रास्ता वही शीशा पर आके खत्म हो छै। निराशा और डर में आए गई फोटोग्राफर एकटा पत्थर उठावे छी और वही आईना के जोर से तोड़े छी, लेकिन शीशा टूटैत नहीं छे, बल्कि पूरा मंदिर जोर से हिले लागे छे। सबटा तेल के दिया एक संग बुझ जाइत छे। सिर्फ अंधेरा, पूरा अंधेरा, और यही एब्सोल्यूट अंधेरा में सिर्फ सांस लेवे के आवाज सुनाई दे रहा छे। एकटा ठंडा सन्नाटा जहां किछु नहीं देखाय छे, मगर अहां के पता छे कि वहां किछ त जरूर छे। यही घना सन्नाटा में धीरे धीरे एकटा लालटेन अपने आप जरित छै। ये धीमी रोशनी कथा के अगला परत के सामने लावैत छै। अंधेरा और सन्नाटा के बाद एका एक उज्जोत किछ नीक नहीं बल्कि आगू आवे वाला सबसे भयानक पल के संकेत छै। रोशनी वापस आयल छै, लेकिन वो अकेले नहीं छै। ई दृश्य कथा के शब्द से विसरल हॉरर छै। वही धीमी रोशनी में कछु ही दूर पर फोटोग्राफर के एकटा और रूप ठाड़ छै। ओकर हमशक्ल थर छै। ओ चुपचाप अपन हाथ में कैमरा पकड़ोने छै। ओ धीरे धीरे कैमरा उठावत छै और एकटा तस्वीर खिंचाई छै। एकटा ब्लाइंडिंग फ्लैश पूरा कमरा अंधियार कराई वाला चमक फरी जाई छै और सब किछ कार भई जाई छै। एहे घटना के बाद अगला दिन की भेल। पहला दिन अगला भोरे गांव के लोग के ओ मंदिर के बाहर सिर्फ ओ कैमरा भेटाई छै। फोटोग्राफर वहां नहीं छै, ओ गायब छै। ओ सब ओ कैमरा के लाले जाइत छैथ। दोसर दिन जब वो कैमरा के फिल्म डेवलप कराला जाइत छै त असल सच्चाई सामने आवे छै। भाई भले राति में छल, लेकिन ओकर असर दिन के उजाला में आब सामने आवे वाला छल। त सबसे महत्वपूर्ण बात ये छै कि ओ डेवलप कैल छवि में आखिर की छल। तस्वीर में वही लापता फोटोग्राफर मंदिर के अंदर फसाल दिखा रहल छथि और ओकर चारों ओर वही कौड़ा चेहरा वाला मुस्कुरावत आकृति सब घेरे छथि। वो परमानेंट रूप से वही एंटिटीज के बीच कैद भय चुकल छथि। वास्तविक जिंदगी सा वो हमेशा के लेल गायब भय गेला और अपन छवि में वही शीशे के पार हमेशा के लेल बंद भय गेला। परंतु हमारी विश्लेषण ऐथिन खत्म नहीं होइत छै। स्रोत में एकटा आखिरी ट्विस्ट छै। जब कैमरा वही उच्चर मंदिर सा पीछा हटे छे तो एकटा आखिरी छवि कैमरा के अंदर अपने आप डेवलप होइत छे। और एबारो तस्वीर में की छे? यह तस्वीर में देखाई छे कि जे व्यक्ति अभी एक कथा सुनि रहल छै, वही व्यक्ति के ठीक पीछा अंधेरा में कियो थर छे। सोचू कि अहाँ के ठीक पीछा कियो छे। यही रोचक और रोंगटे खड़ा कराए वाला सवाल के संग हमारी प्रस्तुति आजू यहीं समाप्त होइत छे। बस याद रख, अगर अंधेरा से पुकार आवे तो कखनो जवाब नहीं दी।